गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद नीतीश जाखड़ में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट की एक और क्लास, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ही एकदम बेसिक वे में, ताकि जिसको एसआई के बारे में यानी साधारण ब्याज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता हो, वो यहाँ से जब इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेगा तो वो इस कंसेप्ट को आसानी से सीख जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आप। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ठीक है। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर, देखो आपको निकालना क्या है, आर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? आर कैलकुलेट करना है, यानी कि जो ब्याज की दर है वो बतानी है आपको, ठीक है। और आपको टाइम यानी टी बराबर कितना दिया हुआ है, 12 ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ठीक है। हमने यहाँ पे मान लिया कि वो राशि x रुपये है, ठीक है। x रुपये हमने मान लिया तो वो कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यानी कि 2x हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे ये तो आपका क्या है, मूलधन है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल है मूलधन, और ये आपकी क्या है, मिश्रधन है, यानी अमाउंट है, ठीक है। तो आपका साधारण ब्याज क्या होता है, वो साधारण ब्याज होता है आपका अमाउंट में से हम प्रिंसिपल घटा देते हैं। तो यानी 2x में से अगर जब हम x घटा देंगे तो आपके पास क्या बचा, x बचा, ठीक है। ये आपका क्या है, x रुपीज़ आपका साधारण ब्याज है। अब आपको पता है जो यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका था प्रिंसिपल मूलधन गुना में रेट यानी दर गुना में समय बटे में आपका 100, ठीक है। वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। साधारण ब्याज जो है आपका वो कितना है, x रुपीज़, ठीक है। प्रिंसिपल यानी मूलधन आपका कितना था, x रुपये। रेट आपका निकालना है, टाइम आपको दिया है कितना, 12 ईयर्स बटे आपके 100 कर देंगे, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, यहाँ पे गुना करो, 1 गुना 100 आपका कितना हो जाएगा, 100 बराबर 12 गुना r आपके हुए 12 r बराबर हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 के बटे में चले जाएगा ये 12, ठीक है। 4 से 25 बार, 4 से 3 बार, यानी r बराबर आपकी कितनी आ जाएगी, 25 बटे 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ये तो था आपका बिल्कुल ही बेसिक मेथड। अगर ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है रेट, कोई भी राशि है आपकी, अगर वो दुगनी हो जा रही है, ठीक है, तो हम सीधा सीधा उसमें ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो ट्रिक होगी क्या, 100 बटे, देखो ये इस क्वेश्चन के लिए है जिसमें आपकी जो राशि है वो दुगनी हो जाती है, ठीक है, साधारण ब्याज की दर पर। तो हम क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है, रेट निकालना है, हम उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि 100 बटे टाइम कितना दिया हुआ है, 12, यानी 25, 4 से काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 25 बटे 3, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 12 वर्षों की जगह वो आपसे बोल देता कि 12% की दर पर कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, आपसे पूछ रहा टाइम, तो जहाँ पे आपका टी है यहाँ पे हम रेट लिख देंगे, यानी 100 बटे 12 कर देंगे, तो आपका टाइम आ जाएगा 25 बटे 3, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक थी, ये आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यदि कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है। निकालना क्या है आपको, ब्याज की दर, यानी कि आर निकालना है, ठीक है। वो आपसे कह रहा है आर आपको कैलकुलेट करना है, टी आपको कितना दिया हुआ है, 5 ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। कितने दिए हुए हैं, 5 ईयर्स दिए हुए हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी x से कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। और ब्याज आपका कितना होगा, x हो जाएगा, यानी मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे, 2x में से जब हम x घटाएंगे तो x रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे SI वाला, SI बराबर
PRT डिवाइडेड में 100, ठीक है, यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। SI की जो वैल्यू है वो आपकी x है, प्रिंसिपल आपका x है, R कितनी है आपकी कैलकुलेट करनी है, टाइम आपको 5 वर्ष दिया हुआ है, बटे में आपके 100, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 20 बार, ठीक है। यहाँ पे आपका x है, R गुना 1, R बराबर 20 गुना 1 बराबर हो जाएगा 20, यानी कितनी दर आएगी आपकी 20%, ठीक है। कितनी आएगी 20%। सेम क्वेश्चन वही ट्रिक हम इस्तेमाल अगर करेंगे तो क्या होगा, 100 बटे क्या लिख देंगे आपका सीधा सीधा 5। देखो आपको मैंने बताया था 100 बटे टाइम, और टाइम आपको कितना दिया है 5 वर्ष, तो 100 बटे 5 लिख देंगे, कितना आ जाएगा आपका 20%, कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। ये आपका ट्रिक थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक धनराशि 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। साधारण ब्याज की उसी समान दर पर वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका मतलब लास्ट ईयर SSC CGL मेंस और SSC CHSL में पूछा गया है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले SSC के MTS में CPO में हर किसी न किसी एग्जाम में आपको डेफिनेटली पक्का मिलेगा, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को कि एक धनराशि 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। देखो वही धनराशि हमने क्या मान लिया, x मान ली, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि वो 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, 3 गुना हो गई। कितने टाइम में हुई, आपके 12 ईयर्स में हुई, ठीक है। अब आप यहाँ से ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये आपका मिश्र धन है, ये आपका मूलधन है, तो ब्याज आपका क्या होगा 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। यानी 12 वर्षों में आपको 2x का ब्याज मिलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि साधारण ब्याज की इसी दर पर वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी का मतलब है x का कितना हो जाएगा 5x होना चाहिए। अब ब्याज कैलकुलेट करो, कितना आएगा 4x आ जाएगा, ठीक है। 5x में से हमने x घटा दिया, यानी कि कितना आ गया आपको 4x आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए 2x जो ब्याज है वो 12 साल में मिलता है, ठीक है। तो 4x कितने में मिलेगा, 12 का दुगुना कर देंगे हम, यानी 12 गुना 2 कर देंगे, कितना कर देंगे 12 गुना 2, कितना आ जाएगा आपका 24 ईयर्स, यानी 24 वर्ष में वो ब्याज आपको, वो जो राशि है वो आपकी 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ठीक है। फिर से देख लीजिए, कोई राशि है x रुपीज़ हमने मान लिया, वो राशि वो 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी कि ब्याज आपको कितना मिल जाएगा 2x ब्याज आपको 12 साल में मिलता है, तो 5 गुनी बोल रहा है, तो यानी कि जब ब्याज कितना होगा 4x होगा, जब 2 गुना 12 साल में होता है तो 4 गुना कितना हो जाएगा 12 गुना 2 24 साल में, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल आपका सेम होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 2000 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 2500 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर आपको बतानी है, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। x रुपीज़ है, ठीक है, मान लिया हमने कोई धनराशि x रुपीज़ है, वो 3 वर्षों में 2000 हो जाती है, ठीक है, और 5 वर्ष में 2500 हो जाती है। कितने वर्ष में 5 वर्षों में, यानी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है, क्या कि ये इतना x से 2500 होने में कितना टाइम लगा 5 वर्ष लगे, और x से 2000 होने में 3 वर्ष लगे, तो 2000 से 2500 होने में कितना लगेंगे 2 वर्ष लगेंगे, ठीक है। अब आप देखिए ब्याज निकालिए, ये आपका क्या हो गया मिश्रधन, ये आपका मूलधन हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 2500 में से 2000 घटाएंगे तो कितने आ गया कि 500 रुपये, ठीक है। जो 500 रुपये हैं वो आपका कितने साल का ब्याज है 2 साल का ब्याज है, तो जो 500 रुपये है वो आपका 2 साल का है। अब आप 1 साल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 500 बटे 2 कर देंगे, जो आपका कितना आएगा 250 रुपये आएगा, ठीक है। कितना आएगा 250 रुपये, यानी 250 रुपये आएगा। और साधारण ब्याज आपका हर साल सेम होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 साल का साधारण ब्याज यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। 3 साल का जो साधारण ब्याज आएगा 250 गुना 3 750 रुपये आ जाएगा, कितना आएगा 750। अगर हम इसमें से 750 रुपये घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा मूलधन मिल जाएगा। जब हम 750 इसमें से घटाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 1250 रुपये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1250, ठीक है।
यानी आपका मूलधन कितना मिल गया 1250 रुपये। अब हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो साधारण ब्याज कितना, 1 साल का 250 रुपये, ठीक है। मूलधन आपका 1250, दर आपको क्या करनी है, निकालनी है। टाइम आपको कितना दिया, 1 वर्ष दिया है, बटे 100 कर देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। 125 से इसको हम 2 बार काट सकते हैं, ठीक है। तो r गुना 1 बराबर आर पार के गुना करेंगे ऐसे, तो 10 गुना 2 कितने हो जाएंगे आपके 20 बराबर r, ठीक है। यानी r बराबर कितने हो जाएगी, 20% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। ये आप एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए। फिर से मैं एक बार और एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ आपको। कि कोई निश्चित धनराशि है, वो हमने धनराशि मान ली x, ठीक है। वो साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 2000 हो जाती है और 5 वर्षों में 2500 हो जाती है, ठीक है। 3 वर्ष में 2000 हुई, 5 वर्षों में आपकी 2500 हो गई, ठीक है। x से सीधा 2500। अब क्या हो जाएगा, ये 2000 से 2500 होने में ये पहले 3, फिर यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके 2 ईयर हो जाएंगे। अब आप ब्याज कैलकुलेट करिए, ये आपका मिश्र धन है, ये आपका मूलधन है, यानी अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। तो ब्याज जो होता है वो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल घटा देते हैं। 2500 में से जब हम 2000 घटाएंगे तो आपको मिलेंगे 500 रुपये। अब ये 500 रुपये 2 साल का ब्याज है और आपको पता है जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है। तो 250 रुपये हो गए, 250 रुपये पहले साल के, 250 रुपये दूसरे साल के, यानी आपको 1 साल का ब्याज जो मिल रहा है वो 250 रुपये मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये कितने थे, 3 ईयर्स थे, तो 3 ईयर्स का ब्याज कितना हो जाएगा, 750 रुपये। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस अमाउंट में से यानी मिश्र धन में से 750 रुपये ब्याज घटा देंगे तो हमें मूलधन मिल जाएगा, जो हमें मिल गया कितना, 1250 रुपये। जब ये 1250 रुपये हमें ब्याज मिल गया तो हम क्या करेंगे, रेट निकाल लेंगे, यानी किस दर पर है वो ब्याज। तो 250 रुपये 1 साल का ब्याज है, बराबर 1250 गुना r गुना 1 साल बटे 100। तो कैलकुलेट करेंगे, आपका आएगा कितना, 20%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपका देखो, ध्यान से देखना। कितने समय में 10,000 रुपये पर 4% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, 10,000 रुपये हैं, 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज है, वह उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 8,000 रुपये पर 4 वर्षों में 5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। देखो 2 कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि भाई जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, मूलधन गुना दर। यानी कि देखो पहली कंडीशन में मूलधन कितना है आपका 10,000 रुपये, दर कितनी है आपकी 4%, टाइम आपको निकालना है, ठीक है, बटे 100 कर देंगे। देखो जो यहाँ से आपको ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज कहाँ से मिल रहा है आपको, 8,000 रुपये पर, ठीक है, 4 वर्षों में 5% वार्षिक दर से, ठीक है, गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका टाइम है, ठीक है, और 5 आपके क्या है, दर है, और 4 वर्ष है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई आपकी, ठीक है, और यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 कट गए। 20 चौक होते हैं आपके कितने, 80, और 20 पंजे होते हैं आपके 100, ठीक है। ये 4 से 4 कट गया और ये 5 से क्या कट गया, 5 कट गया, ठीक है। आपके यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा t, और यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं, 4। यानी जो आपका टाइम है वो आपका कितना आ गया, 4 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 4 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, 2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, 2 है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये साधारण ब्याज का कंसेप्ट समझ में आ गया हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।